हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज KBr plus MnO2 plus H2SO4 concentrated gives KHSO4 plus MnSO4 plus H2 plus X. Unbalanced equation. Option A, X turns starch paper orange red. Option B, X with AgNO3 solution gives a pale yellow PPT which is completely soluble in excess sodium ammonium hydroxide. Option C, X produces violet color in organic layer in KI solution. Option D, X is liberated when a mixture of KBr and potassium dichromate and concentrated H2SO4 is heated. तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में X हमारे पास क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द key concept, and the key concept is the AgBr have pale yellow PPT. Second, when starch react with bromine, it form adsorption complex. And third, K2Cr2O7 with concentrated H2SO4 is a strong oxidizing agent. तो ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है जिनको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दी गई है उसको हम बैलेंस करेंगे। सो KBr प्लस MnO2 plus H2SO4 gives KHSO4 plus MnSO4 plus H2O plus। अब यहाँ पे हमारे पास बाकी सब आ चुका है, बस Br पेंडिंग है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ब्रोमीन गैस आएगी Br2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास SO4 दो बार आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे KBr जो है उसके तो हम यूज करेंगे 2 मोल, MnO2 प्लस H2SO4 KHSO4, तो ब्रोमीन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आएगी। SO4 हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3। तो हम क्या करते हैं, इसको तो कर देते हैं 3 टाइम्स और इसको कर देते हैं 2 टाइम्स। पोटेशियम भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन 6 आ रहे हैं तो यहाँ हम क्या कर देते हैं 2H2, तो हाइड्रोजन 6 हो गए। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो X है, X हमारे पास क्या है, ब्रोमीन गैस। अब हम इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो रिएक्शंस कुछ इस तरह से बनेंगी। सबसे पहला है X टर्न स्टार्च पेपर ऑरेंज रेड। तो जब ब्रोमीन की रिएक्शन हम स्टार्च के साथ करते हैं तो यहां पे हमारे पास एक एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑरेंज रेड कलर का होता है। दूसरी तरफ अगर हम ब्रोमीन की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास वहां से बनता है AgBr, और AgBr के क्या होते हैं, येलो PPT, या इनको पेल येलो भी बोल सकते हैं। तो येलो PPT होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में।
थर्ड, अगर हम ब्रोमीन की रिएक्शन Ki के साथ करवाते हैं तो हमारे पास बनता है 2 KBr और प्लस आयोडीन यहां से लिबरेट होती है और आयोडीन का कलर कैसा होता है, वायलेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वायलेट वेपर्स बनते हैं, ये भी सही है। और लास्ट, अगर हम ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी KBr की रिएक्शन करवाते हैं K2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो K2Cr2O7 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, ब्रोमीन, प्लस साथ में बन जाएगा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 ट्राइस प्लस 4 K2SO4 प्लस 7H2। तो इस रिएक्शन से आपको कौन सी गैस मिलती है, ब्रोमीन गैस मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में जो हमारे पास X होगा वो क्या होगा, ब्रोमीन गैस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन गैस जो है वो निकल रही है एज अ X की फॉर्म में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।